आलिया को लगा था कि जापान के स्कूल के स्टूडेंट्स उसके जैसे परफेक्शनिस्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसका ये भरम टूटने लगा। उसने नोटिस किया कि यहाँ भी ज्यादातर स्टूडेंट्स स्लैकर्स ही हैं। सबसे बड़ा स्लैकर केस था। कभी सही बुक्स नहीं लाता, फिजिकल एजुकेशन में हमेशा पीछे रह जाता और मैथ्स क्लास में बिना किसी टेंशन के पूरी क्लास सोते हुए निकाल देता। ये सब देखकर आलिया फिर से अपने शेल में जाने लगती है। वो दूसरों से बात करना कम कर देती है क्योंकि उससे लगता है लोग फिर से उसे डिसअपॉइंट करेंगे। टाइम बीतता है और सीजन्स चेंज हो जाते हैं। स्कूल फेस्टिवल का टाइम आ जाता है। सब स्टूडेंट्स ड्यूटीज डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करने के बाद भी सब काफी चिल रहते हैं। टाइम से पहले ही घर चले जाते हैं। आलिया फिर से अकेली रह जाती है और ओवर टाइम तक स्कूल में रुककर बैनर सिलाई का काम करती रहती है। थकान और स्ट्रेस के बीच वो अपने हाथ को चोट लगा लेती है और चुपचाप बैंड-एड लगा लेती है। तभी अचानक रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और केस अंदर आता है। आलिया शॉक हो जाती है क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद कोई वहां होता ही नहीं। केस उससे कहता है कि वो इतना ओवरवर्क ना करे और घर चली जाए। आलिया थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और उससे अपने काम से दूर रहने को कहती है। तब केस कामली बताता है कि उसने सब सॉर्ट कर दिया है, परमिशंस ले ली है, हैंडीक्राफ्ट क्लब के लोगों को माना लिया है और अब काफी लोग फेस्टिवल के काम में हेल्प करने वाले हैं। ये सुनते ही आलिया के इमोशंस कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। वो रोती हुई कहती है कि वो रिलैक्स नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ऐसा फेस्टिवल चाहती है जो लोग दिल से एंजॉय करें। वो किसी भी हाफ हार्टेड या शैबी काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। केस उससे समझाता है कि वो अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रही है, सब कुछ अकेली करने में। अगर वो सबको साथ लाने पर फोकस करती तो ना सिर्फ उसका लोड कम होता बल्कि पूरी क्लास भी इन्वॉल्व होती। आलिया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, इस लड़के को मेरी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अगला दिन सब कुछ बदल देता है। केस किसी तरह सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देता है। सब लोग आइडियाज लाने लगते हैं, लेट तक स्कूल में रुककर काम करते हैं, हंसी मजाक के साथ। धीरे धीरे आलिया भी अपने क्लासमेट्स के लिए फिर से ओपन होने लगती है। फेस्टिवल का दिन आता है और इवेंट जबरदस्त हिट होता है। उनकी अट्रैक्शन स्कूल की बेस्ट अट्रैक्शन बन जाती है और वो भी बड़े मार्जिन से। शाम को स्टूडेंट डांस होता है। वहीं आलिया देखती है कि केस अकेला बैठा हुआ है। वो पूछता है कि वो डांस क्यों नहीं कर रही। आलिया कहती है कि हर लड़का उससे डांस के लिए परेशान कर रहा है, इसलिए उसका मूड नहीं है। केस हंस कर बताता है कि लोग उसे आइस प्रिंसेस बुलाने लगे हैं और यहीं से उनके बीच एक नया मोमेंट स्टार्ट होता है। आलिया उस दिन के लिए केस से माफी मांगती है जब उसने उस पर गुस्सा निकाला था। वो पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकती है ताकि अपनी ग्रैटिट्यूड दिखा सके। केस मना कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो फिर भी आलिया ने ही की थी। लेकिन आलिया जिद करती है और कहती है कि उसकी काइंडनेस का कर्ज चुकाना उसके लिए जरूरी है। तभी अचानक कुछ लड़के पीछे से आ जाते हैं और फिर से आलिया को डांस के लिए बॉदर करने लगते हैं। वो क्लियरली मना करती है लेकिन फिर भी प्रेशर बनाते रहते हैं। ये देखकर केस सिचुएशन अपने हाथ में ले लेता है। वो आलिया का हाथ पकड़ता है और उसे ग्राउंड्स की तरफ ले जाता है। भागते हुए वो उससे कहता है कि ये उसका थैंक यू डांस समझे। आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड होती है लेकिन स्माइल भी करने लगती है। यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहां माशा कहती है कि ये तो एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी की शुरुआत लगती है, लेकिन आलिया तुरंत डिनाई कर देती है और कहती है कि केस सिर्फ एक फ्रेंड है, एक ऐसा फ्रेंड जो केपेबल है और चीजें काम में ला सकता है। माशा उसकी बात मान लेती है ऐसा दिखाकर, लेकिन उसकी मुस्कान बता देती है कि वो सच समझ चुकी है। अगली सुबह केस स्टूडेंट काउंसिल में युकी की जगह कवर करने जाता है क्योंकि वो उस दिन नहीं आई होती। वहीं उसकी मुलाकात माशा से होती है। माशा बताती है कि उसने केस के बारे में काफी सुना है और उससे स्टूडेंट काउंसिल के सप्लाईज शॉपिंग में हेल्प चाहिए। केस अग्री कर लेता है। माशा खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और थैंक्स बोलती है। उसी पल माशा को एक अजीब सा फेमिलियर फीलिंग आती है, जैसे वो उससे पहले मिल चुकी हो। वो केस से उसका फुल नेम पूछती है। जैसे ही केस अपना नाम बताता है माशा को कुछ समझ आ जाता है, लेकिन वो चुप रहती है और रशियन में कहती है कि चलो अब चलना चाहिए। दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं
माशा स्टूडेंट काउंसिल के लिए चीजें लेने आई होती हैं, लेकिन अंदर जाते ही वो स्टफ टॉयज देखकर सब भूल जाती है। वो एक कैट प्लशी ले लेती है और फिर काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए ग्लासेस पहने हुए लायन देखने लगती है। कीस उसे बताता है कि प्रेसिडेंट शायद इस चीज का फैन नहीं होगा। वापस जाते हुए माशा एक टी शॉप में रुक जाती है और अलग अलग टी ब्रूइंग मेथड्स ट्राई करने लगती है। उसी वक्त कीस अपनी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है जब उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे। उसने अपने डैड के साथ रहने का डिसीजन लिया था, जबकि यूकी ने मॉम को चूज किया। इस वजह से दोनों सिबलिंग्स अलग हो गए थे। अचानक वो रियलिटी में लौटता है और देखता है कि माशा उसके सामने खड़ी है वरीड एक्सप्रेशन के साथ। वो कहती है कि कीस का चेहरा दर्द से भरा हुआ लग रहा है और बिना सोचे समझे उसे हक कर लेती है। उसके बाल प्यार से सहलाने लगती है। ये मोमेंट केस को कंप्लीटली शॉक कर देता है। उसके अंदर नॉस्टैल्जिया की एक वेव सी आ जाती है। उसे लगता है जैसे ये टच उसके लिए बहुत फेमिलियर और कंफर्टिंग हो। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वो गरम टी कप से जल जाता है। फिर भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, माशा का टच उसके बचपन जैसा क्यों लग रहा है। बाद में वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम वापस आते हैं। प्रेसिडेंट माशा के हाथों में बड़ा सा टॉय देखकर तुरंत नोटिस करता है और कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल कोई सॉफ्ट टॉयज रखने की जगह नहीं है। लेकिन माशा बिल्कुल केयर नहीं करती और बार बार कहती है कि वो उसके लिए लायन लेना चाहती थी। प्रेसिडेंट शॉपिंग बैग्स चेक करता है, थोड़ा घबरा कर, लेकिन बाकी सारी चीजें नॉर्मल स्कूल सप्लाईज होती हैं, जिससे उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है। वो केस को सप्लाईज लाने में मदद करने के लिए थैंक करता है और कहता है कि उसे माशा पर अकेले शॉपिंग का भरोसा नहीं है। केस भी इस बात को समझ सकता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि अगर माशा को अकेला छोड़ दिया जाता तो काउंसिल रूम एक थीम पार्क बन जाता है। प्रेसिडेंट फिर से केस को कहता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के डिसीजन पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस जैसे केपेबल लोग चाहिए। माशा भी अग्री करती है और कहती है कि कम से कम पेपर पर ही सही उसे काउंसिल ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब केस पूछता है कि वो लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जवाब देने ही वाला होता है। प्रेसिडेंट केस से कहता है कि उससे लगता है केस के पास चीजों को सॉर्ट आउट करने का एक स्पेशल टैलेंट है, जो स्टूडेंट काउंसिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बताता है कि केस जूनियर स्कूल में एक एक्सीलेंट वाइस प्रेसिडेंट था। इस पर केस रिप्लाई करता है कि उस पोजीशन पर काम करते वक्त उसे रियलाइज हुआ था कि उसके पास कोई ऐसा रियल एम्बिशन या गोल नहीं है जो वो वहां रहकर अचीव कर सके, इसलिए उसके लिए वापस काउंसिल ज्वाइन करना सेंस नहीं बनाता। प्रेसिडेंट मुस्कुराता है और कहता है कि गोल्स का 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। वो खुद का एग्जाम्पल देता है और बताता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो स्कूल को बेटर बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो एक लड़की का दिल जीतना चाहता था। वो अपना फोन निकालकर केस को एक पुरानी फोटो दिखाता है, एक मोटा सा इनसिक्योर सा लड़का। पहले केस पहचान नहीं पता, लेकिन फिर केन बताता है कि ये वही खुद है 2 साल पहले का। केस पूरी तरह शॉक हो जाता है इतना बड़ा ग्लो अप देखकर। केन बताता है कि 2 साल पहले वो एक टोटल लूजर था, बैड ग्रेड्स, स्पोर्ट्स में 0 टैलेंट। फिर उसे एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम सैरा था, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थी। लेकिन सैरा उसकी लीग से बहुत ऊपर थी, इसीलिए केन ने डिसाइड किया कि वो खुद को बेटर बनाएगा ताकि वो सैरा जैसे लड़की के साथ रहने लायक बन सके। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना उस ड्रीम का सिर्फ एक स्टेप था। वो मान लेता है कि उसका रीजन पूरी तरह सेल्फिश था। माशा भी कॉन्वर्सेशन में आ जाती है और केस को बताती है कि उसने भी काउंसिल सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो साशा की फ्रेंड थी और उससे ज्यादा बात करना चाहती थी। वो कहती है कि काउंसिल ज्वाइन करने वाले हर इंसान के अपने सेल्फिश रीजंस होते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बातें केस का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर देती हैं। केन केस से कहता है कि अगर वो सिर्फ किसी एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प करने के गोल से भी काउंसिल ज्वाइन करे, तब भी वो बिल्कुल ठीक है। केस एक पल के लिए मुस्कुराते हुए केन को देखता है और कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तभी उसे याद आता है कि आलिया अभी तक काउंसिल रूम नहीं आई। केन बताता है कि वो शायद लेट हो जाए क्योंकि वो सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच हो रहे झगड़े को मीडिएट करने गई है। दोनों ही फील्ड उसे करना चाहते हैं। ये सुनते ही केस काउंसिल रूम छोड़ देता है और सोचता है कि उसे आलिया को चेक करना चाहिए,
ताकि वो ठीक हो। दूसरी तरफ आलिया बिल्कुल ठीक नहीं होती। सॉकर और बेसबॉल टीम्स एक दूसरे पर चिल्ला रही होती हैं। इंसल्ट्स ऐसे उड़ा रही होती हैं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी लॉबी हो। आलिया उन्हें पोलाइटली बात करने को कहती है, फिर सजेस्ट करती है कि उनमें से एक टीम नदी के पास वाले छोटे फील्ड का यूज कर ले, लेकिन दोनों टीम्स मना कर देती हैं और फिर से बहस शुरू हो जाती है, आलिया की आवाज को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। उस मोमेंट आलिया को रियलाइज होता है कि वो हमेशा सब कुछ अकेले करने की आदत में रही है और इसी वजह से उसे लोगों से डील करना, उन्हें सुनना और सुनवाना नहीं आता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में स्टूडेंट काउंसिल के लायक भी है या नहीं। तभी केस वहां पहुंचता है और पूरी हीटेड डिस्कशन सुन लेता है। वो देखता है कि आलिया मीडिएशन में फेल हो रही है। पहले तो वो सोचता है कि ये उसके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और वापस चला जाए, लेकिन तभी वो आलिया को रशियन में मदद के लिए बुलाते हुए सुन लेता है, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। केस रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है और दोनों टीम्स के बीच आकर खुद को स्टूडेंट काउंसिल के जनरल अफेयर्स मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। दोनों टीम्स थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती हैं। आलिया उसे देखकर थोड़ी रिलीव्ड हो जाती है। केस सिचुएशन का कंट्रोल तुरंत ले लेता है और कहता है कि क्योंकि बेसबॉल टीम के मेंबर्स कम हैं, वो लोग रिवरसाइड वाले छोटे फील्ड पर प्रैक्टिस करेंगे। बदले में सॉकर टीम के मेंबर्स बेसबॉल टीम का सारा इक्विपमेंट शिफ्ट करने में उनकी हेल्प करेंगे। पहले दोनों टीम्स इस कॉम्प्रोमाइज को लेकर अनश्योर होती हैं, लेकिन तब सॉकर टीम की मैनेजर्स खुद आगे आकर हेल्प ऑफर करती हैं। कुछ प्रिटी फेसेस को हेल्प के लिए रेडी देखकर बेसबॉल टीम का मूड भी सॉफ्टन हो जाता है और आखिरकार दोनों टीम्स इस डील पर अग्री कर लेती हैं। शाम को केस और आलिया साथ साथ वापस चलने लगते हैं। केस आलिया से माफी मांगता है कि उसने बीच में इंटरफियर किया, लेकिन आलिया थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि उसे उसका नोज घुसाना बिल्कुल पसंद आया। वो पूछती है कि क्या केस को पहले से पता था कि मैनेजर्स हेल्प करने के लिए मान जाएंगी। केस मुस्कुरा कर बताता है कि बेसबॉल टीम का कैप्टन एक्चुअली सॉकर टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है, इसीलिए वो ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहा था। मैनेजर खुद भी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे पता था कि सॉकर टीम की डिमांड्स ज्यादा हैं। किसने बस एक ऐसा मिडिल ग्राउंड दिया जो उसे पता था कि दोनों मान जाएंगे और प्लान परफेक्टली काम कर गया। आलिया उसकी तरफ इम्प्रेस नजरों से देखती है, सोचते हुए कि उसने इतनी छोटी डिटेल्स तक नोटिस कैसे की। तभी उनकी मुलाकात केन से होती है, जो पूछता है कि क्या सब सॉर्ट हो गया। किस तुरंत समझ जाता है कि ये पूरा सिचुएशन शायद केन ने पहले से प्लान किया था। केन फिर से किस से पूछता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का डिसीजन लिया या नहीं। किस गहरी सांस लेता है और फाइनली कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए रेडी है। ये सुनकर आलिया शॉक हो जाती है, जबकि केन खुशी से उसे तुरंत काउंसिल रूम आने को कहता है ज्वाइनिंग फॉर्म के लिए। बाद में रात को जब केस और आलिया साथ चल रहे होते हैं, आलिया पूछती है कि क्या वो काउंसिल ज्वाइन कर रहा है ताकि युकी को प्रेसिडेंट बना सके। केस उल्टा सवाल करता है, अगर वो युकी को हेल्प करे तो आलिया क्या करेगी। आलिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी और उससे फाइट करेगी, चाहे सामने केस ही क्यों ना हो। ये सुनकर केस मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसने डिसीजन ले लिया है, वो युकी को नहीं बल्कि आलिया को काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प करेगा। ये बात आलिया को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। केस उससे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे प्रेसिडेंट बनाने में पूरी मदद करेगा और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आलिया अपने आंसू पोंछती है, उसका हाथ थाम लेती है और मुस्कुराती है। उस पल केस के दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग उठती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसे बचपन में एक ब्लॉन्ड लड़की से मिलकर हुई थी। अचानक आलिया उसका हाथ ट्विस्ट कर देती है और पूछती है कि क्या वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा था। केस घबरा जाता है और पसीना छूट जाता है। आलिया पूछती है कि क्या वो युकी के बारे में सोच रहा था। केस तुरंत मना कर देता है, लेकिन आलिया को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो एक जोर का थप्पड़ मार देती है जिससे केस सीधा जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल आलिया उससे उठने में मदद करती है और दोनों फिर साथ चलने लगते हैं, नॉर्मल बातें करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। जब वो आलिया के अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं और गुड बाय का वक्त आता है, आलिया पूछती है कि क्या उसका गाल अभी भी दर्द कर रहा है। केस हंसी के साथ कहता है कि बस थोड़ा सा स्टिंग हो रहा है
पर वो ठीक है, उसे लड़कियों से पेपर स्प्रे खाने का एक्सपीरियंस है। ये सुनकर आलिया थोड़ी शर्मती है, फिर आगे बढ़कर उसके गाल पर एक हल्की सी किस दे देती है ताकि थोड़ा सा पेन रिलीफ मिल सके। आलिया के जाते ही केस वही खड़ा रह जाता है, पूरा ब्लश करता हुआ, जब वो पीछे से कहकर जाती है कि वो बस एक फ्रेंडली किस थी। केस को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हो गया। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो सोचता रह जाता है कि ये रशियन लड़की उसके दिल के साथ ऐसा क्यों खेल रही है। घर की तरफ चलते हुए वो अपनी ही बातों को याद करके क्रिंज से ऑलमोस्ट मर जाता है, जो कॉर्नी लाइंस उसने आलिया को बोली थी। वो सोचता है कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल गई, और ऊपर से आलिया ने भी बिना रेजिस्ट किए सब एक्सेप्ट कर लिया। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगता है, क्या आलिया सच में उससे पसंद करती है? क्या रशियन में जो फ्लर्टिंग करती थी वो सब रियल थी? फिर वो खुद को एक जोर का थप्पड़ देता है और याद दिलाता है कि आलिया उसकी लीग से बहुत ऊपर है और उसे बेकार की उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। घर पहुंचकर उसे अचानक रियलाइज होता है कि अगर आज का पूरा दिन उससे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने का सेटअप था तो यूकी जरूर इसमें इन्वॉल्व होगी। वो अंधेरे घर में घुसकर सीधा यूकी को कन्फ्रंट करने जाता है। बाथरूम में उसे यूकी मिलती है, जो वियर्ड तरीके से सेलिब्रेट कर रही होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी एक्सीडेंटली सिस्टर को बाथरूम में देख लेना वाला एनिमे ट्रोप हुआ ही नहीं। क्विस चिल्लाता है कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन यूकी सीधा बोल देती है कि एनिमे फैंस को फैन सर्विस पसंद होती है। दोनों क्विस के रूम में जाते हैं, जहां यूकी बाल सुखा रही होती है और पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट या माशा ने उसे काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मना लिया। क्विस थोड़ा हेजिटेट करके बोलता है कि हाँ, उसने काउंसिल ज्वाइन कर ली है, लेकिन एक कैच के साथ। यूकी एक्साइटमेंट में पूछती है क्या, और क्वेस बता देता है कि वो उससे प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आलिया को सपोर्ट करेगा। एक पल के लिए रूम में साइलेंस छा जाता है। यूकी उदास दिखने की एक्टिंग करती है, लेकिन असल में यही उसका पूरा प्लान था। फिर वो ब्रैट मोड में आकर बोलती है कि ये टेक्निकली चीटिंग है और अब क्वेस को उसे स्पॉइल करना पड़ेगा। क्वेस उसके हाथ से ब्रश ले लेता है और उसके बाल ब्रश करने लगता है। कहता है कि पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद इतने टाइम बाद उसके साथ रहकर उसे अच्छा लग रहा है। यूकी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका भाई है या नहीं, वो पूरी ताकत से प्रेसिडेंट की चेयर के लिए फाइट करेगी। वो रूम से निकल जाती है, खुश इस बात से कि उसके भाई को आखिरकार कोई मिल गया है जो उसे मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सके। साथ ही वो सोचती है कि देखते हैं क्वेस ये मोटिवेशन कब तक मेंटेन कर पाता है। अगली सुबह क्वेस अपने आप उठ जाता है, जो उसके लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि यूकी ने यूजुअल हंगामा नहीं किया होता। उसे लगता है शायद कल की बात से यूकी हर्ट हो गई हो, इसलिए वो उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का सोचता है। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, यूकी अचानक उसे जंप स्केयर देती है और मेनियक जैसे हंसने लगती है। वो कहती है कि अब उसे संभाल के रहना होगा, क्योंकि अब वो दोनों राइवल्स हैं। केस समझ जाता है कि उसकी ब्रैट सिस्टर अब उसकी जिंदगी मुश्किल करने वाली है, लेकिन उसकी खुशी के लिए यूकी खुद ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाती है और उससे हेल्प मांगती है। केस बदला लेने का मौका नहीं छोड़ता और उसके ऊपर अपनी बेडशीट डालकर उसे पसीने की बदबू से टॉर्चर करता है। उसी सुबह स्कूल में आलिया अपनी डेस्क पर बैठकर बार बार केस की खाली सीट की तरफ देख रही होती है। कल जो हुआ उससे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आज केस का बिहेवियर कैसा होगा। अचानक जब केस क्लास में एंटर करता है, आलिया जंप स्केयर हो जाती है। वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उससे ध्यान से देखती है, उसे लगता है कि आज केस कुछ ज्यादा ही पहले से बेटर लग रहा है। क्लास के दौरान आलिया बार बार केस को देख रही थी, सोच रही थी कि वो इतना ग्लोइंग क्यों लग रहा है, जबकि वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उससे ये भी रियलाइज हुआ कि आज वो क्लास में सोया नहीं था और सोच रही थी क्या वो ये सब उसके लिए कर रहा है। बाद में वॉलीबॉल गेम के टाइम आलिया बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। बॉल उसकी तरफ आई, पर उसने क्विकली फोकस करके बॉल को ओपोनेंट के कोर्ट में मार दिया और पॉइंट स्कोर कर लिया। फिर वो तुरंत केस की तरफ देखती है, जहां केस को पीछे से बॉल लग गई और वो अनकॉन्शियस हो गया। थोड़ी देर बाद केस जिम से बाहर फ्रेश एयर लेने चला गया। जैसे ही वो अपना सर रब करता है, आलिया उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने केस का सर चेक किया, फीवर देखा और फिर अपने बाल सेट किए। केस बस शॉक में था
कि आलिया आज यूजुअल से ज्यादा प्रिटी लग रही थी। वो तुरंत नजर हटा के पानी पीने गया, पर फिर भी उसकी नजर आलिया पर थी जब वो वाटर पी रही थी। वो पानी में अपना सर डालकर खुद को हैप्पी फील कर रहा था। तभी माशा आई और पूछा कि केस ठीक है ना, क्योंकि उसने सुना केस को हिट लगा था। केस खुश था कि स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल उसके पास है और क्लाउड्स देखते हुए चिल करने लगा। माशा ने बोला बेंड डाउन और केस के बाल ड्राई करने लगी। केस हेवनली फीलिंग में था और उसने थैंक किया। बोला अब उससे पता चल गया कैसे डॉग फील करता है। फिर आलिया ने माशा को बोला कि क्लास वापस चली जाए क्योंकि वो और केस जा रहे हैं। आलिया केस को लेके सेक्लूडेड जगह गई। केस सोच रहा था क्या उसको स्कोल्ड किया जाएगा किसी गर्ल को टच करने के लिए, पर आलिया बस पूछ रही थी कि क्या सर में अब भी पेन है और आइस पैक लगाने को सजेस्ट कर रही थी स्वेलिंग से बचने के लिए। केस सरप्राइज हुआ कि आलिया आज इतनी नाइस है और सोचा क्या अब हनीमून फेज स्टार्ट हो गई है। वो अपना सर टच करने लगा पर फिर बैक ऑफ कर दिया और बोला आलिया आज नॉर्मल नहीं लग रही। आलिया ब्लश कर गई और बोली कि केस आज अलग लग रहा था और वो वरीड थी। केस बोला कि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बाकी सब सेम था। आलिया रियलाइज हुई कि ये इडियट अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस भूखा था, इसलिए क्लास में नहीं सोया। उसने केस को कॉल आउट किया पर केस बोला कि वो बिल्कुल अच्छा सोया था लास्ट नाइट। आलिया और ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील कर रही थी क्योंकि पूरी रात उससे नींद नहीं आई और ये इडियट बेस्ट स्लीप ले रहा था। वो गुस्से में वॉक कर गई और मटर किया कि वो कभी केस जैसे स्टूपिड इंसान से प्यार नहीं करेगी। केस को अच्छा लग रहा था कि आलिया फिर से अपनी ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ गई। क्लास के एंड में केस खुशी खुशी उठा और आलिया से पूछा काउंसिल रूम साथ चलते हैं। आलिया बिना कुछ बोले उठी और अनॉयड लुक में चलने लगी। केस को पता था कि वो बस प्रिटेंड अनॉयड है। रास्ते में उन्होंने बेसबॉल और सॉकर टीम के बॉयज को देखा जो किसी को अपोलोजाइज करके भाग रहे थे। केस वंडर कर रहा था ये क्या था। रूम में एंटर करते ही उन्होंने एक पर्पल हेड टॉम बॉय देखा बैम्बू स्टिक के साथ, जो बिल्कुल डेंजरस लग रही थी। केस तुरंत दूर बंद करने की कोशिश करता है पर लड़की अपना हाथ लगा के दूर फिर से खोल देती है। फिर वो सॉरी बोलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं सैरा हूँ, काउंसिल की सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड। दोनों काउंसिल में एंटर करते हैं और सीट लेते हैं। केस पूछता है कि एथलीट्स यहाँ क्या कर रहे थे। सैरा बोलती है कि वो फिर से आर्ग्यू कर रहे थे तो उसने बैम्बू स्वॉर्ड और अपने फिस्ट्स के साथ जाके सिचुएशन हैंडल की। सिर्फ थोड़ी थ्रेट दे दी और दोनों टीम्स ऑटोमेटिकली मिडिल ग्राउंड पे आ गई। प्रेसिडेंट इस सिचुएशन पे लाफ करता है और कहता है कि सैरा उतनी स्कैरी नहीं दिखती है। फिर दोनों अपना लवी डवी स्टफ करते हैं। केस और आलिया उनके ऊपर जोक्स करते हैं। थोड़ी देर में माशा भी एंटर होती है और क्यू का फर्स्ट काउंसिल मीटिंग स्टार्ट होता है। केस खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेड ऑफ जनरल अफेयर्स, और कहता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो आलिया के साथ पार्टनर होगा ताकि वो प्रेसिडेंट बन सके। आलिया ड्रीमी नजर से उसको देखती है। प्रेसिडेंट स्माइल करता है और बेस्ट ऑफ लक विश करता है। प्रेसिडेंट केस को बोलता है कि सिंस वो जूनियर स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था, जल्दी अडेप्ट हो जाएगा, पर आज के लिए उसका पेयरिंग माशा के साथ है क्योंकि अभी स्टाफ बहुत शॉर्ट है और हेल्प चाहिए। केस तुरंत अग्री कर लेता है। यूकी स्माइल करती है और प्रेसिडेंट को बोलती है कि आर्ट क्लब के साथ फेस्टिवल के लिए डिस्कशन करनी है और आलिया की हेल्प चाहिए क्योंकि वो ट्रेजरर है और फाइनेंसेस डिस्कस करनी है। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है केस को, पर आलिया तुरंत रेडी हो जाती है और दोनों गर्ल्स रूम से निकल जाती हैं। केस वंडर करता है कि यूकी क्या प्लान बना रही है और उसकी सस्पिशन सही साबित होती है जब यूकी आलिया को एक सेपरेट रूम में ले जाती है जहां कोई नहीं होता। आलिया टेंशन डिफ्यूज करते हुए सॉरी बोलती है कि उसने क्वेस को अपना पार्टनर बना लिया नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। यूकी नीचे देखती है और बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तेरी गलती नहीं, क्वेस ने खुद चूज किया, मुझे कोई इशू नहीं, पर मैं खुश होती अगर उसने मुझे चूज किया होता। आलिया थोड़ी करेज गैदर करके पूछती है तुम्हें क्वेस के लिए क्या फील होता है। यूकी डायरेक्टली बोलती है मैं क्वेस से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने मॉम डैड से भी ज्यादा। आलिया शॉक में है। फिर यूकी आलिया से भी पूछती है कि क्या वो क्यू को पसंद करती है। आलिया तुरंत ब्लश करके नीचे देखते हुए कहती है क्वेस बस फ्रेंड है मेरे लिए। यूकी और प्रेस करती है और पूछती है
क्या आलिया उससे प्यार करती है या नहीं। आलिया फिर से वर्ड्स लूज हो जाती है। यूकी उसको वॉल के अगेंस्ट पुश करती है और कहती है, मैंने ऑलरेडी बोला, मैंने केस से प्यार करता हूँ, अब तुम्हारी टर्न है क्लियर करने की। आलिया स्ट्रगल करते हुए बोलती है, पता नहीं मुझे प्यार है या नहीं, पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी यूकी को उसके लिए। यूकी चीकी स्माइल करते हुए कहती है, बस आज के लिए इनफ, अब काम करना है, और रूम से निकल जाती है। जब आलिया सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है,